ये सरकार केवल झांसा ही देती है, तो अब इनके ऊपर विश्वास कैसे रखें। रही बात केंद्र की, ये राज्य लेवल की हमारे जो मुद्दे हैं वो राज्य लेवल के हैं। तो राज्य लेवल की सरकार जो हमको झांसा दे रही है, तो केंद्र की तो बात अलग है। ज़रूर पीएम खुद सेना के पास जाते हैं, तो ये भी तो सेना है, ये पूर्व सैनिक है। तो ये बात जो 6 साल से जो गुजरात के पूर्व सैनिक उसका हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, तो क्या ये बात सीएम तक नहीं पहुंची और पीएम तक नहीं पहुंची? यहाँ तक कि मेरी ट्रांसफ़र जामनगर कर दी। मैं एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या मैं अपने पूर्व सैनिकों का, अपने वीर नारियों का, शहीद परिवार को हक नहीं मांग सकता? तो आज इतने साल तक मैंने गवर्नमेंट जॉब की और आज ये कैसी नौबत आ गई, मेरी ट्रांसफ़र दूसरी जगह पे कर दी गई। ये पीएम और सीएम केवल ये राष्ट्र प्रेम भाव और ये सैनिकों के प्रति प्रेम भाव केवल दिखावा है। मैं उनको प्रश्न करूँगा कि ये केवल दिखावा है। अगर दिखावा नहीं है तो ये नौबत कैसे आई? ये हमारे पूर्व सैनिकों को अभी तक हक नहीं मिला है, तो उनका हक आज तक मिलना चाहिए और अभी भी समय है, आप दे दो। सैनिकों ने पहले दुश्मनों के दांत खट्टे किए हैं, लेकिन वही पूर्व सैनिक अब गुजरात में भाजपा के दांत खट्टे करने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरने का प्रयास कर रहे हैं, मन बना रहे हैं, या यूं कहें कि अब सीधे तौर पर वो भाजपा को चुनावी मैदान में चुनौती देंगे। हम बात करेंगे जो पूर्व सैनिक संघ के प्रेसिडेंट हैं जितेंद्र नीमावत जी, उनसे। जितेंद्र जी, क्यों लगा आपको कि अब पूर्व सैनिकों को भी उतरना चाहिए? क्या आपको नरेंद्र मोदी या भाजपा पे विश्वास नहीं रहा है? पिछले 6 साल से हम हमारे जो प्रश्न है, मुद्दे हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं, मगर 6 साल से ये सरकार जो हमको झांसा ही दे रही, केवल न केवल ये बोल के हमको विदा कर देती वहाँ से कि आपके जो भी मुद्दे हैं उनका हल तुरंत निकालेंगे। पिछली बार भी जी हमने जब आंदोलन किया था तो 9 दिन तक वहाँ डटे हुए थे, तो उसके बावजूद भी उन्होंने केवल हाई लेवल की मीटिंग का हमको भरोसा देके वहाँ से विदा कर दिया। मगर अभी तक उस हाई लेवल की मीटिंग की एक भी तारीख, एक भी जो बोलते हैं कि मीटिंग, वो हमारे सामने नहीं हुई है। तो आप समझ सकते हो कि ये सरकार केवल झांसा ही देती है, तो अब इनके ऊपर विश्वास कैसे रखें। रही बात केंद्र की, ये राज्य लेवल की हमारे जो मुद्दे हैं वो राज्य लेवल के हैं। तो राज्य लेवल की सरकार जो हमको झांसा दे रही है, तो केंद्र की तो बात अलग है। केंद्र की कैसे भरोसा कर? राज्य सरकार जो हम राज्य सरकार के ऊपर हमारा भरोसा नहीं है। आज हमारे पूर्व सैनिक जो पूरे हैं उनका भरोसा अभी उठ गया है। तो अभी पूर्व सैनिक मुझे बोल रहे हैं कि सर हम क्यों ना हम खुद ही सिस्टम में उतरे, खुद ही राजनीति में उतरे, और हमारा तो खुद का जो मुद्दे हैं उनका तो हल निकलेगा, मगर ये जो आम जनता है उनको भी एक स्वच्छ राजनीति के हम दे सकेंगे। उनको उनके जो भी अधिकार है, उनके हक है, उनके लिए हम लड़ाई लड़ सकेंगे। तो आज अभी तक तो हम देश के लिए लड़े, बॉर्डर पे लड़े, तो अब हम लड़ने जा रहे हैं राजनीतिक पार्टी बना के, या तो किसी के साथ समझौता करके, उनके साथ रह के हम खुद ही अब राजनीति में उतरेंगे। ये हमारे पूर्व सैनिक जो सब है उनका ये मंतव्य है। खास करके फौज में लड़ाई लड़ना और इलेक्शन लड़ना, दोनों जमीन आसमान का तो कैसे आप सामंजस्य बैठाएंगे दोनों के बीच में? बिल्कुल, फौज में जब हम थे तो बॉर्डर के ऊपर लड़ाई लड़ रहे थे। अभी ये आंतरिक लड़ाई है, ये राजनीतिक लड़ाई है, तो दोनों में अंतर बहुत नहीं है। वहाँ हम एक यूनिट को चला रहे थे, यहाँ एक राज्य को, एक गांव को या एक डिस्ट्रिक्ट को चलाना है। तो हमको पता है, भली भांति पता है कि ये पूर्व सैनिकों को क्या करना है, इनको कैसे खुश रखना है, इनको क्या चाहिए, ये सब इनको ऑलरेडी ये सीखे हुए, जो हमारी आर्मी के सिखलाई के दौरान ये सब ऑलरेडी ये सब पासा हमको मिला हुआ है कि भाई कैसे इनको खुश रखे। तो यही काम वहाँ जो हम काम कर रहे थे, यही काम यहाँ करना है, बशर्ते वो आर्मी वाले थे या आम जनता है। तो हमको विश्वास है ये हम जब राजनीति में उतरेंगे तो ये पूर्व सैनिक यहाँ की आम जनता को, गुजरात की आम जनता को बहुत खुश रखेंगे। हाँ, आज जो वो जो नाखुश है उनको खुश करने के लिए हमको ये राजनीति में उतरना पड़ेगा, और ये ज़रूर ये हमारे पूर्व सैनिक पूरा ये कार्य करेंगे, ये मेरे को विश्वास है। कितने सीटों पर लड़ोगे और मुद्दे क्या होंगे? जनता के पास क्या मुद्दे लेके जाएंगे आपकी, लोग आपको पसंद करें?
सीट की बात करें तो हम 182 पे भी उतरेंगे। आगे कैसी सिचुएशन आते हैं उनके ऊपर हम ये पूर्व सैनिकों को वहाँ उतारेंगे। और मुद्दे की बात तो अब ये मैं पहले से बोल दूं कि भाई ये हम लाएंगे वो लाएंगे। मैं जनता को पूछूंगा, हमारे पूर्व सैनिक जाके जनता को पूछेंगे आपका क्या मुद्दे है, और वो मुद्दे सोल्यूशन करना है, ना कि पहले से हम बोलेंगे कि भाई ये लाएंगे वो लाएंगे। तो ये बोलने के लिए तो मैं आज भी बोल दूं कि भाई मैं तो आपको बंगला बना दूं, मैं आपको सोना दे दूंगा, ये बोल सकता हूं मैं, मगर हमको ये कार्य नहीं करना है। हमको ये कार्य करना है कि आप खुद उनको वहाँ जाके पूछो कि भाई आपको क्या आज के डेट में आपको क्या चाहिए, आपको कैसी सरकार चाहिए, आपके मुद्दे क्या है। तो उनका संकलन करके जो संकलन निकलेंगे, उसमें जो मनोमंथन में निकलेंगे वो मुद्दे हल करो। और वही असली राजनीतिक है। पुराने ज़माने में राजा क्या करते थे, एक दरबार भरते थे और दरबार में उनके प्रश्न वहाँ उनका सॉल्यूशन के लिए एक निराकरण के लिए एक अच्छा सा माहौल पैदा करते थे, और उनके जो प्रश्न थे उनका तुरंत तात्कालिक निराकरण करते थे। तो मैं चाहता हूँ वो पुराने ज़माने में जो राजनीति थी वही राजनीति अभी लाए, और वो राजनीति बहुत अच्छी थी। वहाँ कोई छल कपट नहीं था। आज की डेट में यहाँ इतना छल कपट हो गया है, आपको आज बोले और कल आपका खून कर देंगे। हाँ बिल्कुल बात है। और ये आप देख रहे हो। तो हमको वो राजनीति नहीं, हमको स्वच्छ साफ सुथरी राजनीति चाहिए। और उनके लिए जो आपको अच्छे समाज सेवक है, अच्छे आम जनता है, पूर्व सैनिक है, इनको सबको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और मैं आम जनता को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको स्वच्छ और साफ़ सुथरी राजनीति चाहिए तो ये काम के लिए सबको हमको मदद करें, हम आपको मदद करेंगे। आपकी राजनीति एक गुजरात को और एक भारत को चिड़िया, जो सोने की चिड़िया बोलते थे, वो सोने की चिड़िया फिर से लाना है तो आपको मदद ज़रूर करनी पड़ेगी। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। पीएम तो खुद सेना के पास जाके दिवाली मनाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, गाने सुनते हैं। नहीं विश्वास है आपको नरेंद्र मोदी पर? जरूर, पीएम खुद सेना के पास जाते हैं। तो ये भी तो सेना है, ये पूर्व सैनिक है। तो ये बात जो 6 साल से जो गुजरात के पूर्व सैनिक उसका हक और अधिकार के लिए लड़ रहे, तो क्या ये बात सीएम तक नहीं पहुंची और पीएम तक नहीं पहुंची है? तो आज दिन तक सॉल्यूशन तो नहीं लाया। इसको क्या बोले? मैं तो नहीं बोलता कि पीएम खराब है, सीएम खराब है, मगर आप अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और अपने एक जवान भी शहीद हुए, और उसके बावजूद भी यहाँ तक कि मेरी ट्रांसफ़र जामनगर कर दी है। मैं एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या मैं अपने पूर्व सैनिकों का, अपने वीर नारियों का, शहीद परिवार को हक नहीं मांग सकता? तो आज इतने साल तक मैंने गवर्नमेंट जॉब की और आज ये कैसी नौबत आ गई, मेरी ट्रांसफ़र दूसरी जगह पे कर दी गई। तो ये क्या है? ये आप सोच रहे हैं कि आप इनका आवाज़, इनका हक और इनका अधिकार दबा दो। यही बात हुई ना, जो आज आपको मेरी ट्रांसफ़र करने की और मेरे को इतना टॉर्चर करने की ज़रूरत पड़ी। तो मैं चाहता हूँ, मैं और क्या बोलूँ कि भाई ये पीएम और सीएम केवल ये राष्ट्र प्रेम भाव और ये सैनिकों के प्रति प्रेम भाव केवल दिखावाए हैं। मैं उनको प्रश्न करूँगा कि ये केवल दिखावाए हैं। अगर दिखावा नहीं है तो ये नौबत कैसे आई? ये हमारे पूर्व सैनिकों को अभी तक हक नहीं मिला है, तो उनका हक आज तक मिलना चाहिए, और अभी भी समय है, आप दे दो। पर नहीं, मगर ऐसा नहीं होगा। ये चुनाव आ रहा है, चुनाव जाने के बाद तो हमको 5 साल तक कोई पूछेगा नहीं। ये सब बातें हैं, इसलिए मन बना लिया कि इस बार भाजपा को हराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार भाजपा को हराना बात नहीं है, हमको सिस्टम में घुसना है, वो हमारी पहली प्राथमिकता है। भाजपा को हराना की अलग बात हुई, हम सिस्टम में खुद घुसेंगे और हम ये स्वच्छ साफ सुथरी राजनीति लाने के लिए ये पूर्व सैनिक अब तत्पर हो गए हैं और घोड़े पे चढ़ गए हैं, घोड़ा दौड़ाने के लिए अभी तैयार है। बस सीधे तौर पर पूर्व सैनिक अब गुजरात में अपना दमखम दिखाएंगे, यानी अब चिंता की जो बारी है वो भाजपा की, यानी जो सत्ता पक्ष है उसकी है। सैनिकों ने अपनी तरह से दाव चल दिया है, अब बचाव जो है वो सत्ता पक्ष को करना है, सरकारी पक्ष को करना है। सहयोगी बीके खान साहब, अनिल पटेल, पंचायत टीवी, अहमदाबाद।